शुरू करता हूँ यशुआ हमशिया के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, बिशप डॉक्टर इमैनुअल आफ्ताब की जानब से एवेंजेलिकल फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट टीम की इस खिदमत के ताल्लुक़ से आप सब की खिदमत में अदाब, शालूम, जय मसीह की। मैं आपके सामने आज एक ख़ास मज़मून लेके आया हूँ कि इंसान की हड्डियों में एक ख़ास ख़जाना छुप सकता है, और जो इंसान उस ख़जाने को अपने अंदर रख लेता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए दूसरों के लिए बरकत, ताजगी, खुशी, शादमानी और इज़्ज़त और ज़िंदगी का बायस बनता है। अगर आप मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोलें, यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा और उसका 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत। ऐ खुदावन, तूने मुझे तरगीब दी है और मैंने मान लिया, तू मुझसे तवाना था और तू गालिब आया। मैं दिन भर हंसी का बायस बनता हूँ, हर एक मेरी हंसी उड़ाता है, क्योंकि जब जब मैं कलाम करता हूँ, जोर से पुकारता हूँ, मैंने गज़ब और हलाकत का ऐलान किया, क्योंकि खुदावंद का कलाम दिन भर मेरी मलामत और हंसी का बायस होता है। और अगर मैं कहूँ कि मैं उसका जिक्र ना करूँगा, ना फिर कभी उसके नाम से कलाम करूँगा, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानद है, जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है, और मैं ज़ब्त करते करते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, ये है सच्चे खुदा के खादम की एक पहचान। तो मेरे अजीजों, ये जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया है, इस हवाले में 4 चीजें हैं बड़ी अहम, और पूरी बाइबल में हमें 4 जगहों पे मिलता है कि जहां पर लिखा गया है कि हड्डियों में तेरा कलाम है। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यिर्मयाह कहता है कि तू मुझसे तवाना था, तू मुझसे जोरावर है, इसलिए तू जीत गया। कौन जोरावर है? वो है खुदा, क्योंकि खुदा जिसको चुन लेता है उस शख्स को भागने नहीं देता। बेशक लोगों की नजर में लोग उसे बुरा कहें, बदनाम करें, उसका मजाक उड़ाएं, उसकी इंसल्ट करें, लेकिन वो बारहा इरादा करता है, पोशीदगी में बैठता है और सोचता है, नहीं, अब से मैं मनादी नहीं करूंगा, अब से मैं गवाही नहीं दूंगा। लेकिन खुदा उसको मजबूर कर देता है कि तू ये करेगा। और यही बात यिर्मयाह कहता है कि तू मुझसे ज्यादा तवाना है, मुझसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए तूने मुझे खींच लिया है और ले आया है। हालांकि मेरा ये फैसला है, ये दूसरी बात है, इंसानी फैसला, मेरा ये फैसला है कि मैं तेरा कलाम नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरी हंसी का बायस बनता है, ये तो मेरे मजाक का बायस बनता है। और तीसरी बात है कि तेरा कलाम मेरे अंदर आग की मानद है। ये तीसरी बात है कि कलाम जब आग की मानद अंदर आ जाए, दिल रोशन हो जाए, दिल गर्म हो जाए,
दिल के अंदर एक जज्बा आ जाए तो फिर कोई नहीं रोक सकता। तो जब आग जिंदगी में आ जाती है, दिल में आग लग जाती है, तो फिर ना तो मुंह बंद हो सकता है, ना हालात आड़े आ सकते हैं, ना कोई शख्स किसी तरह से आपको रोक सकता है, क्योंकि पहले आग दिल में लगी और अब वही कलाम जो है, जो दिल, क्योंकि खून के सबब से जिंदगी है, और जब कलाम दिल में चला जाता है और वही कलाम फिर हड्डियों में चला जाता है, और जब हड्डियों में कलाम चला जाए तो फिर अगर हड्डियों में 4 चीजें हैं जो खतरनाक हैं, अभी इसको नोट कर लें, 4 चीजें हैं जो हड्डी में चली जाए तो खतरनाक है। वो है, अगर आप हबकूक की किताब देखें तो आप 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि हबकूक क्या कहता है। क्योंकि खुदा का बंदा जो है, क्योंकि कोई शख्स ये ना कहे कि इन्होंने अपनी तरफ से बातें की हैं, क्योंकि अपनी अगर किसी की स्टडी ना हो तो वो बहुत जल्दी तनकीद करता है। 3रा बाब और उसकी 6ठी आयत, 16वीं आयत। 16वीं आयत में लिखा है, मैंने सुना और मेरा दिल दहल गया, उस शोर के सबब से मेरे होंठ हिलने लगे, मेरी हड्डियां बोसीदा हो गईं और मैं खड़े खड़े कांपने लगा, लेकिन मैं सब्र से उनके बुरे दिन का मुंतजिर हूं जो इकट्ठे होकर हम पर हमला करते हैं। ये बोसीदगी है दुश्मनों की तरफ से। जब दुश्मन इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे दाऊद कहता है, ऐ खुदा कुत्तों ने मुझे घेर लिया। जब हर तरफ से भौंकने वाले, इल्जाम लगाने वाले, अबतरी पैदा करने वाले, शरारत करने वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो खुदा के लोग अपने मुंह को बंद कर लेते हैं। दाऊद कहता है कि मैं जब किसी बद को देख लेता हूं तो मैं अपने मुंह पर लगाम चढ़ा लेता हूं, अपने मुंह को बंद कर लेता हूं। बल्कि वो कहता है अगर मैं नेकी करूं तो उससे भी रुक जाता हूं, मैं नेकी भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे घिरा हुआ है लोगों ने, मुझे लोग तंग करते हैं। और दूसरी बात है, अमसाल की किताब उसका 14वां बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है कि हसद जो है वो हड्डियों में बोसीदगी की मानद है। ये हसद अगर भाई में आ जाए तो वो अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता है। ये हसद अगर आपके दोस्त में आ जाए, वो अंदर ही अंदर से तरगीब ढूंढता है कि किस तरह से आपको गिरा सके। और अगर यही हसद बीवी में आ जाए तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, अमसाल की किताब उसके 12वें बाब की 4थी आयत में, कि ऐसी औरत अपने शौहर के लिए उसकी हड्डियों में बोसीदगी की मानद है। लेकिन अगर खुदा का कलाम हड्डियों में आ जाए, खुदा का कलाम जिंदगी में आ जाए, तो फिर आप जानते हैं कि हड्डियों के लग जाने से, जो आपको पता अलीशा की हड्डियां एक जगह पे पड़ी थी और वहां पर लोगों ने कब्र खोदी, और जब कब्र खोदी तो दूसरी तरफ से फलस्तीनी फिर रहे थे, वो आ रहे थे, उन्होंने फिलिस्तियों को देखकर जल्दी जल्दी वो मुर्दा उस खड्डे में, उस गड्ढे में फेंक दिया, और उस गड्ढे में कोई टुकड़ा अलीशा नबी की हड्डियों का था। वो जब लग गई उसको तो वो मुर्दा जिंदा हो गया, क्योंकि उसकी हड्डियों में खुदा का कलाम था। आज अगर आपकी हड्डियों में खुदा का कलाम है तो कोई वायरस आपको तंग नहीं कर सकता। अगर खुदा की के कलाम की जो गहराई है, जो ताकत है, जो गूदा है, हड्डी में गूदा होता है, अगर खुदा के कलाम गूदे की शक्ल में आपकी हड्डियों में है तो कोई वायरस आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेशक दाऊद की तरह, दाऊद कहता है कुत्तों ने मुझे घेर लिया है,
और हबक्कूक कहता है कि दुश्मनों ने मुझे घेर लिया है, मेरी हड्डियां कांपती हैं, मैं कांपता हूं, दहल जाता हूं कि मैं कैसे बचूंगा। लेकिन खुदा का कलाम जिसकी जिंदगी में है वो कायम रहता है। और जो बात मैंने कही है कि जो आप ये भी हवाला पढ़ लें, अमसाल की किताब और उसका बाब है 12वां बाब और उसकी 4थी आयत। 12वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, नेक औरत अपने शौहर के लिए ताज है, लेकिन नदामत लाने वाली उसकी हड्डियों में बोसीदगी की मानद है। अंदाजा करें कि अगर वही बीवी जो खुदा ने आदम को दोस्त दी, आदम को साथी दिया, आदम की पार्टनर बनाई, और यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि खुदा ने एक हमायती पैदा किया यानी औरत, अगर वो औरत उस शख्स के लिए दुख का बायस है, तकलीफ का बायस है, तो मेरे अजीजों, करंथियों के खत में लिखा है कि बेहतर है कि उससे अलग हो जाओ। और अमसाल की किताब में लिखा है कि इस तरह की झगड़ालू औरत या बदजुबान औरत जो है वो जिंदगी को खत्म कर देती है, वो ले डूबती है। इससे बेहतर है कि खूबसूरत और अच्छे घर में रहने से ज्यादा बेहतर है कि घर की एक नुक्कड़ में रहो, बड़ा घर हो, अच्छा हो, खूबसूरत घर हो, लेकिन उसमें एक झगड़ालू औरत हो तो उसका कुछ फायदा नहीं। वो हर वक्त मुसीबत है। और ये मैं नहीं जानता कि ये क्यों कलाम मेरे सामने आ गया, क्योंकि अब वायरस के सबब से लोग अपने घरों में हैं। बीवी को हर वक्त उस शख्स का और अपने हस्बैंड का चेहरा देखना पड़ता है, और वो इतनी चिड़चिड़ी है कि पहले तो 8 घंटे के बाद अगर शौहर आता है घर में तो वो चिड़चिड़ापन जाहिर करती है। जब वही शौहर, वही शख्स, वही शख्सियत हर वक्त उसके सामने है तो क्या बनेगा। और इसी तरह से दूसरी तरफ औरत की भी बात है। अगर बंदा हर वक्त ऐसी हालत में है और वो अपनी बीवी को पसंद नहीं करता या उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मेरे अजीजों, ये बाइबल में किसी जगह पर नहीं लिखा। ये मैं एलानिया कहता हूं। हमारे साथ अभी एक बिशप साहब भी हैं और इधर पास्टर शाहिद गिल साहब भी हैं और पास्टर इकबाल खोकर साहब भी हैं। इस तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे। अगर ये सारे खादमुल दीन मेरे साथ हैं, अगर किसी को एतराज है तो खुले दिल से मेरे साथ बात करें। एक दफा भी बाइबल में से निकाल के दिखा दें। ये मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया को कि जहां पर लिखा कि तेरी शादी है शौहर या है शख्स या है मर्द, तेरी शादी इस औरत से हुई है और अब इसी के सामने से तेरा जनाजा जाएगा, तूने इसी के साथ मरना है। या ये कहा कि कोई दिखा दे कि बाइबल में ये बात आई है कि ऐ औरत, तुझे इस बदजुबान शख्स के साथ हमेशा रहना है, भले तेरा ईमान हो इसके साथ, तेरी अंडरस्टैंडिंग हो इसके साथ, तेरा फेथ इसके साथ मिलता हो या ना मिले। ये बदजुबान औरत जो हड्डियों में बसीदगी की मानद है, तूने इसी के साथ मरना है। इससे बड़ी सजा खुदा ने कोई इंसान को नहीं दी। अगर ये बाइबल में है तो, अगर है तो निकाल के मुझे दे। ये घोड़ा, ये घोड़े का मैदान मैं आपको दिखा देता हूं। ये सारी रवायती बातों से हम इतने फिक्स हो गए हैं जिसके सबब से बहुत सारी औरतें दुख पा रही हैं और बहुत सारे मर्द दुख पा रहे हैं और कहते क्या हैं, हम मसीही हैं जी, हम छोड़ नहीं सकते। कहां पर मसीह ने कहा तूने उसी के साथ मरना है? कहां पर बाइबल, ये मेरे सामने बाइबल है, दिखाइए कहां पे लिखा है कि तू ऐ मर्द, तूने इसी के साथ, ये बदजुबान औरत के साथ ही तूने रहना है। और औरत को कहा गया कि ये बदजुबान शख्स है, तूने इसी के साथ रहना है। ये बाइबल नहीं तालीम देती।
खुश रहना चाहिए। ऐ बीवियों अपने शौहरों के ताबे रहो, एक बात। और फिर कहा गया ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। अगर बीवी ताबे रहेगी, पहली बात, और बीवी अपने शौहर से मोहब्बत रखेगी, सच बोलेगी, तो शौहर खुद खुद उस औरत से प्यार करेगा। झूठी औरत हो, झूठा मर्द हो, झूठा दोस्त हो, झूठ बिजनेस में आ जाए, झूठ ताल्लुकात में आ जाए, तो कभी ताल्लुक नहीं बढ़ते। कलाम मुकद्दस फरमाता है, बाइबल ये कहती है कि झूठ गुनाह की जड़ है। झूठ के सबब से सब कुछ बर्बाद और खराब होता है। इस वजह से कोशिश करें कि जब फैमिली में झूठ आ जाता है, और कहा जाता है, औरत कहती है कि मेरा शौहर झूठ बोलता है, और शौहर कहता है बीवी झूठ बोलती है, बजाय इसके कि झगड़ा बढ़ता चला जाए, बैठें, दुआ करें, खुदा के खादम को बुलाएं, जिसने निकाह पढ़ा था, या कोई भी खुदा का खादम जो निकाह पढ़ सकता है, उसको बुलाएं और उसको अपना मुद्दा बताएं, और फिर ये साबित करें। ये जरूरी नहीं कि ये कहा गया है कि हरामकारी के सिवा, वो हरामकारी ही है, झूठ हरामकारी ही है। हरामकारी का मतलब सेक्स नहीं है, बुतों के साथ सेक्स नहीं। खुदा बार बार कहता है कि तूने हरामकारी की, तूने बुतों के साथ हरामकारी की, तूने गैर मबूदों के साथ हरामकारी की, तूने उनके साथ बदी की। तो इसका मतलब यह नहीं कि बुतों के साथ ज़नाकारी होती है या बुतों के साथ सेक्स होता है। मतलब होता है कि अगर वो औरत या वो मर्द इज्जत दूसरे को देता है, भले वो बेटा हो, भले वो बेटी हो, भले वो कोई भी हो, जो बीवी की इज्जत है अगर शौहर किसी और को देता है तो वो हरामकारी में है। और अगर बीवी वही इज्जत, वो एहतराम किसी और शख्स को देती है, भले मर्द हो या औरत हो या बहन हो या सास हो या कोई भी हो, तो वो हरामकार है। इस बेस पे मर्द भी छोड़ सकता है अपनी बीवी को, और बीवी भी छोड़ सकती है अपने शौहर को। ये जंजाल, ये बंधन, ये खराबी की जो जड़ है, इसको उखाड़ना है। इसका कोई मतलब नहीं कि अगर उस शख्स की उसकी बीवी उसके ताबे नहीं, और बीवी बच्चों को खराब कर रही है, बच्चों को वो वर्ग लगाती है, तो अगर वो शख्स, कलाम में लिखा है, अगर कोई घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा? तो इसका मतलब है वो खिदमत छोड़ दे। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। ये बाइबल की पेचीदा चीजें हैं, ये पोशीदगी में इसके अंदर बहुत कुछ है, और आसानी से पादरी साहबान ने इस बात को पकड़ लिया कि जुड़े रहो। वो औरत भले कितनी बदकार हो, बस वो बंदा सर नीचे करके जी रहा है। वो मर्द भले कितना बदकिरदार हो, वो औरत सर झुका के जी रही है। ये बाइबल की तालीम नहीं है। अगर किसी को एतराज है तो मेरे सामने आए, मैं उसकी आंखों का छिलका उतारूंगा, उसको दिखाऊंगा कि बाइबल क्या कहती है। क्योंकि अगर कलाम किसी की जिंदगी में है, वो रह नहीं सकता, और बीवी उसको लीचड़ मिल गई है, अब वो कलाम सुना नहीं सकता। बताएं वो किधर चला जाए? या अगर जैसे यर्मिया कह रहा है, अगर एक तरफ बीवी के पास खुदा का कलाम है, वो दुआ गो है, वो मनादी करने वाली है, लेकिन खुदा के कलाम से वो रह नहीं सकती, लेकिन शौहर शराबी है, बदकिरदार है, गालियां बकता है, नशा करता है, चोरियां करता है, और कई तरह की बदी उसके अंदर है, तो वो औरत अब क्या करे कि उसी के साथ जुटी रहे, उसी के साथ रहे और उसी के साथ मर जाए, और कलाम भी नहीं सुना सकती। जो कलाम उसके अंदर आग की मानद है, अब वो किधर चली जाए? बाइबल इजाजत देती है, आप पढ़ के देखे करंथियों के खत में, बाइबल इजाजत देती है कि उससे अलग हो जाए।
और उसके बाद कहा जाता है जी शादी ना करे। क्या शादी ना करे तो शादी बंदा ना करे और वो औरत भी ना करे, ताकि वो बदकारी का एक रिकलामा लेके फिरती रहे, घर घर जाए और बदी करे। जिसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग है या जिसके साथ अगर कोई रह सकता है तो रहे, अगर नहीं रह सकता तो वो शादी करे, लेकिन ये नहीं है कि वो अजाब में रहे। इसलिए मेरे अजीजों, आप खुदा के कलाम को तवज्जो के साथ पढ़ें और सही तौर पे खुदा के खादमों को ढूंढें, उनके कदमों में बैठें, कलाम सीखें और ये जो ड्रामा शफा वाला, इससे बाहर निकले। महल्ले के डॉक्टर से भी सर दर्द दूर हो जाती है, बुखार वो भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन लगाए, दवाइयां दे तो उतर जाएगा। हार्ट की प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजी में जाएं, आंखों की प्रॉब्लम है तो आंखों वाले हॉस्पिटल में जाएं। ये टच सिस्टम जो पादरी कर रहे हैं और ये जो ड्रामे कर रहे हैं, अब निकलो बाहर। अब किधर गई तुम्हारी वो शफा वाले ट्रालियां जो आपने सटवाई हुई हैं? अब किधर गए वो ट्रक जो शफा वाले हैं? इसलिए लोगों को सच्चा कलाम सुनाओ जो बाइबल है कहती है। ड्रामेगिरी से बाहर आए। ये खुदा के कलाम में लिखा है, फिलिपियों के खत में। उनका पेट उनका खुदा है, वो अपना पेट भरने की खातर ड्रामे करते हैं, लेकिन जिनके दिल में आग की मानद कलाम है और जिनकी हड्डियों में कलाम गूदे की मानद है, वो कभी भी कलाम सुनाए बगैर नहीं रह सकते। जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। जीते रहें। जय मसीह की। खुश रहें।